नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। इस कक्षा में अपन देखते हैं हवेलियों से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी आगे बढ़ पाए तो बढ़ेंगे, वरना हवेलियों पे इस कक्षा को एंड कर देंगे। चलिए, पटवों की हवेली का निर्माण आपके गुमान चंद पटवा ने किया था। पटवों की हवेली का निर्माण करते हैं गुमान चंद पटवा। कौन करते हैं? गुमान चंद पटवा करते हैं। 1805 की बात है, 1805 में करवाया और इसमें आपके 50 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 50 वर्ष लगे और 5 पुत्रों के लिए था। 1805 में 50 वर्ष लगे, 1850 में आपके करवाया है, 50 वर्ष लगे हैं। गुमान चंद पटवा ने करवाए हैं, 5 पुत्रों के लिए हैं। जैसलमेर की सबसे बड़ी 5 मंजिला है और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। सबसे बड़ी है, 5 मंजिल है इसमें और सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, ठीक है ना। बहुत बड़ी है और नक्काशीदारी के लिए बहुत खूबसूरत है ये हवेली। नतमल की हवेली है और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर की स्थित है, जिसके आपके शिल्पकारी हाथी और लालू हैं। हाथी और लालू आपके रहने वाले हैं, सालिम सिंह की हवेली से संबंधित हैं और नतमल की हवेली भी यहीं पर है। लालचंद आपके डड्डा की हवेली फड़ौदी में स्थित है, जोधपुर में। किसकी? लालचंद डड्डा की हवेली है फड़ौदी में, जोधपुर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ नीचे है नहीं है। बछावतों की हवेली का निर्माण करते हैं करण सिंह बछावत। बछावतों की हवेली, बछावती के करण सिंह बछावत हैं, बीकानेर में करवाया। इसके अलावा बीकानेर में मोहता की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है और रामपुरिया की हवेलियाँ हैं। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेलियाँ भी स्थित हैं। बीकानेर की हवेलियों में लाल पत्थर से निर्मित, बीकानेर की हवेली लाल पत्थर से हैं बनी हुई और सजावट है मुगल, किशनगढ़ी और यूरोपीय शैलियों से आपके द्वारा की गई है। तो मुगल के साथ में किशनगढ़ी और यूरोपीय चित्र शैलियों में की गई है आपकी क्या इनकी सजावट। तो बछावतों की हवेली है, बछावतों की हवेली करण सिंह बछावत, करण सिंह बछावत, बछावतों की हवेली बछावत, करण सिंह बछावत। बीकानेर में करवाते, कहाँ करवाते? बीकानेर बछावत। इसके अलावा बीकानेर में मोहता और नोट्स के क्रेडिट कलाम पब्लिकेशन। मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया ये हवेलियाँ कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, रामपुरिया। हवेलियों की क्या है? लाल पत्थरों से निर्मित है, सजावट के लिए मुगल, किशनगढ़ी और यूरोपीय चित्रशैली के द्वारा की गई है। शेखावटी की हवेलियों में स्वर्ण नगरी आपके नवलगढ़ में 100 से भी ज़्यादा हवेलियाँ स्थित है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ में 100 से अधिक हवेलियाँ हैं। हवेली का नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। हवेलियों का क्या है? आपकी हवेलियों का नगर भी कहते हैं। मुख्यतः ऊंचा आपके खुर्रा होता है, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक, भित्ति चित्र होते हैं इन पर। ऊंचा खुर्रा, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक। हवेलियों में रूप निवास, भगत के साथ में है जालान और पोदार अनबगेरियों की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इन हवेलियों में रूप निवास, किनकी? रूप निवास की, भगत की और जालान, पोदार, बगेरियो, भगत और रूप निवास की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हवेलियों में प्रमुख रूप से, अब हवेली देखते कौन कौन सी हवेली कहाँ कहाँ पर है, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बिसाऊ में देखिएगा नाथुराम पोदार की हवेली है। कहाँ पर? नाथुराम पोदार की हवेली है बिसाऊ में। सेठ हीरालाल बनारसी लाल और जयदयाल केडिया और सीताराम शिगतिया की हवेली बिसाऊ में है। कहाँ पर है? बिसाऊ में है। तो बिसाऊ में कौन कौन सी है? बिसाऊ में है एक तो आपके नाथुराम पोदार की हवेली, नाथुराम पोदार की हवेली के बाद में और भी हवेलियाँ हैं। जो हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? और हवेलियाँ हैं जिन हवेलियों में आपके बनारसी लाल, सबसे पहले सेठ हीरा लाल, और कौन है?
बनारसी 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 लाल, सेठ हीरा लाल बनारसी लाल। जय दयाल जय दयाल केडिया, और साथ में सीताराम सिगतिया, सीताराम 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 सिगतिया। सभी का संबंध बिसाऊ से है, सभी का संबंध बिसाऊ से है, सभी का संबंध कहाँ से है? बिसाऊ से है ना। सभी का संबंध कहाँ से है? बिसाऊ से है, ठीक है ना। सभी का संबंध किससे है? आपके बिसाऊ से है, बिसाऊ से, बिसाऊ से संबंधित हैं ये। नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ सेठ हीरालाल बनारसी लाल, जयदयाल केडिया, सीताराम सेगतिया, बिसाऊ। लक्ष्मणगढ़, चार चौक हवेली और चेतराम की हवेली। चार चौक हवेली और चेतराम की हवेली का संबंध है लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ से संबंधित है चार चौक हवेली और चेतराम की हवेली। चार चौक और चेतराम की हवेली, चार चौक की हवेली कहाँ से है? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ ये हो जाएगी चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली, लक्ष्मणगढ़। नेक्स्ट है मैहनसर, सोने चांदी की हवेली है मैहनसर झुंझुनू में। मैहनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली। कहाँ पर है? मैहनसर, मैहनसर झुंझुनू, ठीक है। नेक्स्ट है मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़ की सेठ राधाकृष्ण एवं केसर देव कानेडिया की हवेली। केसर देव कानेडिया की हवेली है। सेठ 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 राधा कृष्ण एवं केसर देव कानेडिया हवेली। केसर देव कानेडिया की हवेली, ठीक है ना। ये रहने वाले आपके इसके, ये कहाँ पर है? मुकुंदगढ़। किसकी है? मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ रहने वाला है। मुकुंदगढ़ से संबंधित है सेठ राधाकृष्ण केशव एवं केशव देव कानेडिया हवेली मुकुंदसर, ठीक है। अगली है झुंझुनू के टिबड़े वाले की हवेली, और झुंझुनू में टिबड़े वाले की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। टिबड़ेवाल की, टिबड़ेवाल और टिबड़े वालों की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली संबंध किससे हैं? झुंझुनू से हैं। किससे हैं? झुंझुनू से हैं।
टिबड़े वालों की हवेली ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू। नेक्स्ट है बागड़िया की हवेली, इनकी हवेली बागड़िया की हवेली है चिड़ावा में, सॉरी बगड़िया की, बागड़िया नहीं बगड़िया, बगड़िया की हवेली, बगड़िया की हवेली, बगड़िया की हवेली, बगड़िया की हवेली है चिड़ावा, चिड़ावा है बगड़िया की हवेली। बगड़िया की हवेली है चिड़ावा में, कहाँ पर है? चिड़ावा में है बगड़िया की हवेली। टिबड़ेवाल की हवेली ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कनेडिया की हवेली मुकुंदसर। लक्ष्मणगढ़ में चार चौक की हवेली चैतराम की हवेली। सोने चांदी की आपके महनसर। नाथुराम पोदार सेठ हीरालाल बना आपके बनारसी लाल। जयदयाल केडिया सीताराम सेगतिया, ये बिसाऊ से संबंधित। नेक्स्ट है सीकर से, सीकर से संबंधित हो जाएगी, सीकर से संबंधित आपके हैं गोरीलाल बियाणी की हवेली और पंसारी की हवेली। श्री माधोपुर में है पंसारी की हवेली, ये सीकर में स्थित है, सीकर में स्थित है, सीकर में स्थित है, बिल्कुल सीकर में स्थित है। सीकर में कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो हो जाएगी गोरीलाल बियाणी, गोरीलाल गोरीलाल बियाणी और पंसारी। संबंधित किससे हैं? सीकर से। अरे सीकर से संबंधित है, सीकर। गोरीलाल, गोरीलाल बियाणी और पंसारी की हवेली सीकर। ओके, नेक्स्ट रामगढ़ सीकर में है ताराचंद रुइया, राम गोपाल व घनश्याम पोदार तथा रामनारायण खेमका की हवेली। रामगढ़ सीकर, रामगढ़ सीकर ताराचंद रुइया, राम गोपाल व घनश्याम पोदार, रामनारायण खेमका की हवेला रामगढ़ सीकर। ठीक है, ताराचंद रुइया, राम गोपाल घनश्याम पोदार और रामनारायण खेमका की हवेला रामगढ़ सीकर। तो ताराचंद रुइया, राम गोपाल व घनश्याम पोदार और राम नारायण खेमका, राम नारायण खेमका की हवेली। ठीक है ना, कहाँ पर पड़ती है? फतेहपुर, फतेहपुर। ओके, जी हाँ बिल्कुल, पेस्ट करो यहाँ पर इन चीज़ों को। फतेहपुर ताराचंद रुइया, राम गोपाल घनश्याम पोदार, राम नारायण खेमका की हवेलियाँ कहाँ पर हैं? ये सारी आपके फतेहपुर में है। फतेहपुर की हो गई आपके। एक सेकंड, ये कहाँ पर है? फतेहपुर थोड़ी है, ये फतेहपुर नहीं है, फतेहपुर की नहीं है बिल्कुल भी, रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़, रामगढ़ पड़ता है सीकर में, उसकी है। चले नेक्स्ट है फतेहपुर की। अब देखते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर की है कौन कौन सी? फतेहपुर की हैं नंदलाल देवड़ा, नंदलाल
देवड़ा, नेमीचंद चौधरी, कन्हैयालाल, गोयनका, कन्हैयालाल गोयनका, सिंघानिया, सिंघानिया और सहजाराम, सहजाराम पोद्दार की हवेली। ये प्रमुख रूप से नंदलाल देवड़ा, नेमीचंद चौधरी, कन्हैयालाल गोयनका, सिंघानिया और सहजा पोद्दार, इनका संबंध है आपके फतेहपुर से। इनका संबंध किससे? फतेहपुर से है। फतेहपुर, फतेहपुर से संबंधित रहने वाले नंदलाल देवड़ा, नेमीचंद चौधरी, कन्हैयालाल गोयनका, सिंघानिया और सहजाराम पोद्दार। नेक्स्ट है चूरू की। तो मालजी का कमरा यहाँ पर है, मालजी का कमरा, रामविलास गोयनका, और मंत्री, मंत्री हो कन्हैयालाल। और जुराणों की अवामेल, जुराणा अवामेल, जुराणा अवामेल, दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली। और कौन है भाई? हाँ, दानचंद की चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है। दानचंद हो गया, कन्हैयालाल, मंत्री और कन्हैयालाल के पीछे बचा है ना, मंत्री और कन्हैयालाल की, मंत्रियों एवं कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया, ठीक है ना, कन्हैया लाल की हवेली, ठीक है ना। कहाँ पड़ती है? चूरू में पड़ती है, ठीक है ना। और ये तो आपके सरदारपुरा है, सादलू शहर है सरदारपुरा। अरे सरदार शहर नहीं, सुजानगढ़ है, ठीक है ना। क्या? सुजानगढ़ है, करेक्शन कर देंगे उधर। हाँ, अगला कौन सा है? अगले प्रमुख से मंडावा की, झुंझुनू की है सागरमल, सागरमल आपके लड़िया की हवेली, झुंझुनावाला की हवेली, गोयनका डबल हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, और लादूरात या आपके तारकेश्वर, लादूरात तारकेश्वर की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, अर्चंद लाल दांदलिया की हवेली। ढूंढलोद है, ढूंढलोद में आपकी गोयनका की हवेली है, ढूंढलोद में गोयनका की है। तो गोयनका की कहाँ है? गोयनका ढूंढलोद में है। और प्रमुख रूप से आपके सागरमल, सागरमल लड़िया, झुंझुनवाला, और कौन है? गोयनका डबल, गोयनका डबल, हनुमान प्रसाद गोयनका,
और कौन है? लादुरात, तारकेश्वर, राम गोपाल, हरचंद लाल धांधलिया, हरचंद लाल धांधलिया। और कौन है? गोयनका की हवेली तो ढूंढलोद में हो गई है। और साथ में है मदन लाल मुरमुरिया, मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, ये प्रमुख हवेली हो जाएगी। ये मंडावा की हो जाएगी, मंडावा झुंझुनू की। मंडावा झुंझुनू की रह जाएगी। चलो ठीक है। और देखिएगा, शेखावटी बड़ी हवेलियों के लिए मवेशियों को रखे जाने के लिए वाली जगह होती थी, उसे नौरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नौहरा कहते हैं उसे। मवेशियों को आपके रखने वाली जगह होती है उसे मोहरा। क्या कहते हैं? नौहरा, नौहरा। अब देखिए जयपुर में देखें तो जयपुर में आपके नाटनियों की हवेली है, रत्नाकर पंडित की हवेली है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली है, दाबाई की हवेली और नाना जी की हवेली है। नाना, दाबाई, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, ये सारी और आपके नाटनियों की हवेली जयपुर में है। बागौर की हवेली उदयपुर में है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है। इसकी बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में। पोकरण की हवेली है, राखी हवेली है, राखी के सामने 25 हवेली और पुष्प हवेली है। पुष्प तो आपके नक्षत्र में बनाया जाता था। 25 हवेली है और राखी हवेली है। पोकरण की हवेली बड़े मियाँ की हवेली है। झालावाड़ में सालिम सिंह की हवेली है। कालू बाबू है, काले बाबू के, कालू बाबू की हवेली है उधर। और गलजार हवेली है। कोटा में झालाजी हवेली है, श्रीधर जी की हवेली है। तो सालिम सिंह तो है झालावाड़ और जालिम सिंह हवेली है कोटा में। श्रीधर जी की हवेली भी आपकी कोटा में पड़ती है। काले बाबू और सालिम सिंह झालावाड़। ठीक है ना, ये स्थिति रहने वाली है। क्वेश्चन करते हैं अब। पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली आपके जैसलमेर में है। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां और उनके स्थानों की सम्मिलित कीजिए। तो स्थापत्य कला से संबंधित और उनके देखिएगा, उदयपुर में बागौर की हवेली, जैसलमेर में है नतमल की हवेली और जैसलमेर से ही आपके लाल किसकी हो जाएगी? दो जैसलमेर, तो सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर। फड़ौदी से लाल आपके फड़ौदी से तीन ऑप्शन ये रहा। सी का 1 है और बी का 4 है, ये भी हमने ऐसे मिलाई और ए का 2 है। ऑप्शन ए सी इज राइट। जैसलमेर के दो भाई शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला, विशालता और अद्भुत निकासी की हवेली के आकार प्रदान किया, जो कि दो शिल्पकारी थे। किसके? ये थे पटवों की हवेली के। नई सालिम सिंह की है या नतवल की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके सही दीवान नतवल की हवेली के। दीवान नतवल की हवेली के। सोने चांदी की महनसर झुंझुनू में है। पंसारी हवेली श्री माधोपुर। मालजी का कमरा चूरू। नाथुराम पोद्दार की हवेली, नाथुराम पोद्दार की हवेली आपके उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, बट रॉन्ग मिलान है आपके। नेक्स्ट, बचावतों की हवेली, ब बचावत, ब बीकानेर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो वन कैन स्टॉप अस। बचावत, रामपुरिया, गुलेचो और सेठियों की हवेली, ये सारी बीकानेर की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामपुरिया, गुलेचो और सेठियों की हवेली। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रूप निवास भगत, जालान, पोद्दार, भगोरियों की हवेली कहाँ है? तो ये सारी कहाँ पर है? भगत है, जालान है, पोद्दार है, भगोरियों की है।
मैनसर में है, मैनसर में नहीं है, तो किस में है आपके? ऑप्शन इज द बी इज राइट आंसर। नवलगढ़ है ये, क्या है? नवलगढ़ में ये सारे आपके हैं। भित्ति चित्रण के लिए, शेखावटी के लिए आपके प्रसिद्ध हैं हवेलियाँ। नेक्स्ट, राजस्थान में सोने चांदी का मैनसर कहाँ है? मैनसर ये रहा अपने झुंझुनू। दानचंद चोपड़ा की हवेली दानचंद चोपड़ा की हवेली किशनगढ़, सुजानगढ़, तो क्या होगा? सुजानगढ़ होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रॉम द माई साइड एंड दिस इज द राइट आंसर। डुंडलोद से संबंधित हैं हवेली और परंपरागत सुंदर आपकी इमारतों के लिए। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली, लड़िया और आपकी गोयनके की हवेली, लड़िया और गोयनका, गोयनका कहाँ है? तो राइट आंसर इज ए, मंडावा। क्या है? मंडावा से संबंधित है लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली, लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली मंडावा। बड़ी शेखावटी हवेलियां मवेशियों के रखे जाने के लिए उसे नोहरा स्थान होता है, जगह नोहरा। हवेलियों के मंडावा में स्थित हैं तो लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन आपके मुरमुरिया की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और हरचंद लाल धांधलिया की हवेली। तो क्या ऑप्शन इज राइट आंसर होगा? किसका पूछा है? मंडावा। तो मंडावा की कौन कौन सी है? मंडावा की आपके सागरमल, लड़िया, झुंझुनवाला, गोयनका डबल, हनुमान प्रसाद, गोयनका लादू राम तारकेश्वर, राम गोपाल मदन लाल मसूरिया की हवेली, हरचंद धांधलिया की हवेली। तो हरचंद धांधलिया तो बिल्कुल ऑप्शन 4 होगा जिसमें उत्तर होगा। सालिम सिंह, राम गोपाल मदन की, तो ऑप्शन 2 भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपके तारकेश्वर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन ये रहे। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली आपकी डुंडलोद से सम्मिलित यही नहीं है। बगड़िया चिड़ावा, बागौर हवेली जयपुर, बागौर जयपुर में कहाँ है? सेठ लालचंद गोयनका, ठीक है, बागौर हवेली जयपुर में नहीं है। रत्नाकर पंडित हवेली जयपुर में है, बागड़िया चिड़ावा में है बगड़िया, और आपके गोयनका है डुंडलोद में, गोयनका की हवेली डुंडलोद में। जाला हवेली की बात करते हैं। जाला हवेली आपके ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, कोटा। क्या होगा? कोटा होगा जाला हवेली। बड़े मियाँ राखी और पाल, बड़े मियाँ वगैरह की जोधपुर में होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, और ये रही आपकी प्रमुख रूप से राजस्थान की हवेलियाँ। एक दो बार देखोगे तो हवेलियाँ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एंड दिस इज द क्लास, और मिलते हैं अगली क्लास में। अपना स्मारक और छतरियों के बारे में पढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे उसमें ही अपने जो बावड़ियाँ हैं वो बावड़ियाँ पढ़कर उसी क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो जितनी ये थोड़ी हवेलियाँ हैं, थोड़ी सुगली है, तो एक क्लास में रखते हैं इसको। तो इस कक्षा में बस इतना, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।